Welcome to the party, come on, welcome. एवरीवन, आज हम बात करेंगे संख्याएं, यानी आज हम अपनी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो जब भी आप सबसे पहले स्कूल गए या सबसे पहला गणित में जो आपने अंक सीखा वो सीखा 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आप सीखते चले गए। तो इन संख्याओं के संग्रह या कलेक्शन को हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। इनको हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में इनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहेंगे। और इस सारी कलेक्शन यानी सारे संग्रह को एक ही सिंबल से नोट करना हो तो इसके लिए हम इसका पहला लेटर ले लेंगे एन, यानी कि कैपिटल एन पूरे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है। और ये संख्या आगे तक चलती रहेगी जहां तक ये जाती है। इसके बाद इस कलेक्शन में एक नंबर ऐड हुआ। मान लीजिए आपके पास 6 केले थे और आपने 6 के 6 खा लिए, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। इस कुछ नहीं को डिनोट करने के लिए हमने एक सिंबल डिनोट किया 0, शून्य से 0। अगर इस कलेक्शन के साथ 0 भी शामिल हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे ऐसे ही चलते रहे, तो जब 0 इसमें डल गया तो इन संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहेंगे वोल नंबर्स, वोल नंबर। और इस कलेक्शन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से डिनोट करेंगे। इनको कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद बात करते, आइए एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लेते समुद्र तल है और एक हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और सेम टाइम पर एक सबमरीन ऊर्ध्वाधर इसके नीचे 200 फीट नीचे है। ये सबमरीन है और ये एक एरोप्लेन है। तो ये समुद्र तल से ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। तो ये ऊपर और नीचे की बजाय अगर हमें सिंबल का इस्तेमाल कर ले तो हमने क्या करा, जो ऊपर की ओर है उसे प्लस से कर दिया और जो नीचे की ओर है उसे माइनस यानी घटा से ऋणात्मक संख्या से नोट कर दिया। तो बात करते हैं कि जब इन नंबरों के अंदर ये जमा के नंबर तो थे ही, यदि इसमें घटा के यानी ऋणात्मक संख्याएं और ऐड हो जाए तो इसका दायरा बढ़ जाता है। तो इन नंबर को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। इनको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। और इंग्लिश में इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। किससे कहेंगे? इंटीजर्स, पूर्णांक। इसको डिनोट करने, जैसे नेचुरल नंबर को आपने कैपिटल एन से करा, वोल नंबर को कैपिटल W से करा, इंटीजर को I से न करके Z से करेंगे। अब Z क्यों? Z जो है एक जर्मन वर्ड जहलीन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है गिनना, यानी गिनने वाली संख्याओं को हम कहेंगे इंटीजर्स। जहलीन से जेड लिया गया, एक जर्मन वर्ड है ये जहलीन। यहीं से ही हमारी संख्या रेखा निकल के आएगी। अगर इसके बीच में 0 लिख ले और यदि राइट साइड में प्लस के 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, ये डॉट डॉट बताते हैं कि आपका ऐसे ही चलता रहेगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक चलता रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्या है, घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4 ऐसे ही चलता रहे। कहां तक? अनगिनत तक चलता रहे। तो इस संख्या, ये जो संख्या रेखा है यानी कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर को डिनोट कर देंगे। तो ये जो आपकी यहां से कलेक्शन है, यानी इसमें 2 चीजें हैं, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश,
और इसके साथ साथ कैसी संख्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी, घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, ऐसे ही चलती रहे। इनको कहेंगे हम पूर्णांक, जो 7वीं कक्षा में हमारा पहला चैप्टर है पूर्णांक, इसके बारे में हम बात करेंगे। धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। हम जानते हैं संख्या रेखा पर जो राइट में होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी है और जो लेफ्ट में होगी वो उतनी ही छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बड़ा है 2 से। लेकिन ऋणात्मक संख्या में देखा जाए तो घटा 4 और घटा 2 में बड़ा है घटा 2, क्योंकि ये राइट की तरफ है। यानी कि जो राइट में होगा, यानी कि दाएं हाथ की तरफ होगा, वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा घटा 1, फिर उसके बाद घटा 2, घटा 3, घटा 4, ये छोटे होते चले जाएंगे इसी तरह से। आइए इसको एक वेन डायग्राम से दिखाते, चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं नंबर को। मान लेते हैं ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलता रहे, तो इनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राप्त संख्या। यदि इसमें एक 0 और जोड़ दिया जाए, यानी कि 0 और मिला दिया जाए, तो इनको हम क्या कहेंगे, वोल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दिया जाए तो ये बन जाएंगे वोल नंबर। इसके बाद यदि इसमें घटा वाली संख्या और मिला दी जाए तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर। और इंटीजर यानी कि पूर्णांक को कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। इस समझने के बाद हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर यानी सभी प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं, और सभी प्राप्त संख्याएं किसके अंदर भी आ रही है, पूर्णांक में भी है, और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है और सभी पूर्णांक प्राप्त संख्या नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं है। तो ये थी आपकी कुछ संख्याएं। 7वीं क्लास तक आपके सिर्फ पूर्णांक से शुरू होगा, प्राप्त संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये है आपका 7वीं क्लास में जिसकी चर्चा हम